हे वानजी, मैं कुछ समय से आपके वीडियो देख रहा हूँ और आखिरकार मेरे पास आपके साथ साझा करने के लिए एक कहानी है। यह मेरी नहीं है, बल्कि मेरे एक सहपाठी के साथ घटी थी जब मैं 9वीं कक्षा में था। मैं इसे वैसे ही दोहराने की पूरी कोशिश करूंगा जैसा मुझे बताया गया था। गोपनीयता की दृष्टि से चलिए उसे एंड्रू कहते हैं। यह सब सामान्य स्कूल के दिन के अंत में शुरू हुआ। हमारे स्कूल के ज्यादातर छात्र घर जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते थे। बस, ट्राम, ट्रेन, आप नाम बताइए। एंड्रू एशियाई था, लंबा, सुडौल और बहुत लोकप्रिय। स्कूल के बाद आमतौर पर दोस्तों के साथ घूमता या डेट पर जाता, लेकिन इस दिन उसने अपने छोटे भाई, जो 7वीं कक्षा में था, के साथ घर जाने का फैसला किया। हम उसके भाई को बेन कहेंगे। जब वे बस में चढ़े तो एंड्रू सबसे पीछे की सीट पर बैठा और बेन अपने दोस्तों के साथ बैठने के लिए आखिरी पंक्ति में चला गया। जब तक बस ने एक और स्टॉप नहीं लिया तब तक सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी वो बस में चढ़ा। एक लंबा चौड़ा लड़का, शायद 16 या 17 साल का, सबसे लंबा, बस में चढ़ा। उसके चेहरे पर एक लंबा निशान था और उसने स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, जिसका मतलब था कि वो हमारे स्कूल में नहीं जाता था। जैसे ही वो बस में चढ़ा, वो खुद से बुदबुदा रहा था। गलियारे में धीरे धीरे टहल रहा था, मानो उसे समझ नहीं आ रहा हो कि कहाँ बैठे। एंड्रू ने ज्यादा सोचा नहीं, बस अपने फोन पर नजर गड़ाए रहा। लड़का बस के गलियारे से नीचे आया और एंड्रू के बगल में बैठ गया और बिना किसी चेतावनी के एंड्रू के सिर पर मुक्का मार दिया। मुक्का लगा। एंड्रू चौंक गया, लेकिन गुस्से से भर गया और पलटवार करने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, लड़का पलट गया और बस के पिछले हिस्से की ओर भागा जहां बेन और उसके दोस्त बैठे थे। मुझे शायद ये बताना चाहिए कि बेन छोटा, शांत था और निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जो लड़ाई में अपना बचाव कर सके। लड़के ने बेन को मारने की कोशिश की, लेकिन मुक्का मारने से पहले ही बस के आगे बैठी एक बुजुर्ग महिला उस पर चिल्लाई और उसे रुकने को कहा। वो गुस्से से पलटा और उस महिला के चेहरे पर मुक्का मार दिया। इस समय बस में पूरी तरह से अराजकता फैल गई थी। एंड्रू जड़वत हो गया था। वो ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हो रहा है। ये लड़का मानसिक रूप से अस्थिर होना चाहिए, यही एकमात्र स्पष्टीकरण था। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ था। लड़का बस चालक की ओर बढ़ा, मुठियां भींच ली और जब वो गाड़ी चला रहा था तब उसे मारने की कोशिश की। इससे लगभग पूरी टक्कर हो गई। शुक्र है कि अगले स्टॉप पर 2 सुरक्षा गार्ड, जिनसे चालक ने इस पूरे हंगामे के दौरान संपर्क किया था, पहले से ही इंतजार कर रहे थे। वे बस में चढ़ गए और लड़के को शांत करने की कोशिश में गलियारे को अवरुद्ध कर दिया। यह एक बड़ी गलती साबित हुई। जैसे ही उसने उन्हें देखा, लड़का फिर से झपटा और दोनों गार्डों पर बेतहाशा झपट्टा मारा। वहीं गलियारे में पूरी तरह से हाथापाई शुरू हो गई। गार्डों ने उसे जमीन पर पटक दिया। बाकी यात्री, एंड्रू, बेन और ड्राइवर सहित। कुछ मिनट बाद पुलिस आ गई। आप सोचेंगे कि सशस्त्र अधिकारियों को देखकर वो इस बिंदु पर शांत हो जाएगा, लेकिन नहीं, उसने परवाह नहीं की। जैसे ही एक गार्ड ने अपनी पकड़ ढीली की, लड़का एक पुलिस वाले पर झपटा और बस यहीं खत्म हो गया। दूसरे पुलिस वाले ने तुरंत टेजर निकाला और गोली चला दी। लड़का फुटपाथ पर गिर पड़ा और ऐंठ गया। फिर उसे पकड़कर हथकड़ी लगा दी गई। उसे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। शुक्र है कि किसी को ज्यादा चोट नहीं आई, न एंड्रू, न बेन और न ही उस बुजुर्ग महिला को। लेकिन आज भी हम सब सोचते हैं कि अगर पुलिस के गार्ड समय पर न पहुंचते, या उससे भी बदतर, अगर लोगों से भरी वो बस समय पर न पहुंचती, तो